वेलकम स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्जाम 2024 कक्षा 8th विषय हिंदी का ये प्रश्न पत्र आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ, जिसका फुल सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। संजीव डेस्क वर्क के अंदर जो आपके पेपर है वो बहुत ही मोस्ट पेपर है। उसका मैं सभी सब्जेक्ट्स 6 सब्जेक्ट जो आपके हैं उनके 8 मॉडल पेपर है वो मैं आपको हल करवाऊंगा। उनका फुल सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। ऐसे नहीं कि एक दो सवाल बना के छोड़ दूंगा, आपको पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा। 20 से 25 मिनट एक वीडियो में लगेंगे, लेकिन आपको यहाँ 80 में से 80 नंबर दिलाना है, वो मेरा टारगेट है और उसके अंदर आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो इसलिए आपको पेशेंस बना करके वीडियो को पूरा देख लेना है और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना है। चलिए, यहाँ पर ये RSCERT है, वो आपके लिए जो परीक्षा का आयोजन करवाती है कक्षा 8 का, तो उससे संबंधित यहाँ पर देखिए। सबसे पहले आपके जो पेपर आएगा वो इसी तरह का पेपर आएगा और परीक्षा की कॉपी में ही आपको लिखना है, अलग से उत्तर पुस्तिका नहीं मिलेगी। पिछले साल से ये सिस्टम कर दिया है सरकार ने कि जो बोर्ड है परीक्षा करवाना और उसने की परीक्षा की कॉपी 5वीं की तरह ही 8वीं में भी वही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखना है। बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा। क्यों भेजने लगा था? क्योंकि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। तो स यहाँ पर आपका सही जवाब है। इस तरह से आपको यहाँ स कोष्टक में लिख देना है। अगला है पडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं ने स्वाधीनता, आजादी, गतिशीलता की अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक रूप में किसे चुना था? तो यहाँ पर उसने साइकिल को प्रतीक के रूप में चुना था। वह आपका यहाँ पर सही जवाब है। अगला है ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है? तो ये सूर्य उदय होने के कारण उड़ जाती है। ठीक है, यही बोर्ड ने पेपर आपका जारी किया है, जिसका सॉल्यूशन है जो मैं पहले पेपर चढ़ा चुका हूं, अब इसका सॉल्यूशन आप देख रहे हैं। दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर छक्कर क्या पीते हैं? तो सुख दुख के घूंट पीते हैं। स आपका सही जवाब है। सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे? तो सुदामा श्री कृष्ण के बारे में पूछ रहे थे। आपका सही जवाब होगा। इस तरह से सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? तो इस पांखों का अर्थ है पंख। रेखांकित शब्द क्या है? पांख है, तो पांखों का अर्थ होता है पंख। स आपका सही जवाब होगा। प्र उपसर्ग का प्रयोग करने पर नवीन शब्द बनेगा। प्र उपसर्ग से क्या बनेगा? प्रगति बनेगा। ठीक है, या प्रहार बनेगा या प्रदीप्त बनेगा। तो उपयुक्त सभी बनेंगे, क्योंकि प्रगति, पर प्लस गति, पर धनहार, पर प्लस दीप्त, यहाँ पर सभी में पर है, तो यहाँ उपयुक्त सभी आपका सही जवाब होगा द। इस तरह से आपके ये क्वेश्चन आएंगे। 8वां क्वेश्चन है गीता मधुर गीत खाली जगह है रिक्त स्थान के लिए कौन सा शब्द है? तो सुनाती है। क्या है? सुनाती है। तो यहाँ पर स आपका सही जवाब हो जाएगा। ये 8 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हिंदी में आएंगे जो 1-1 नंबर के होंगे। उसके बाद में अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन आएंगे 9 से 14 तक, जो 2-2 नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 2-2 के। देखिए, बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा था? तो यहाँ पर इसका उत्तर आपको यहाँ दिख रहा है। बाज घायल था, अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। तो ये 9th क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। दिख भी रहा है, मैं आपको पढ़ करके भी सुना रहा हूं। अगला है साइकिल चलाने से पडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं को कौन से आर्थिक फायदे हुए? तो साइकिल चलाने से तमिलनाडु की महिलाओं की आय में वृद्धि हुई, यानी पैसे उनको प्राप्त हुए। वे अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती है, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। तो ये इस तरह से 2 पॉइंट हो गए इसके। 11वां है ये कठिन समय नहीं है, इस कथन के पक्ष में एक तर्क देना है। पक्ष मतलब इसकी सपोर्ट करनी है, इसका सकारात्मक पहलू बताना है। ये कठिन समय नहीं है के पक्ष में तर्क है कि चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है, क्योंकि वो अपना घोंसला बनाना चाहती है। ठीक है, इस तरह से। अगला है सुदामा द्वारिका को चकित होकर क्यों देख रहे थे? सुदामा द्वारिका की महलों एवं वहां की धरती की सुंदरता को देखकर चकित हो रहे थे। तो ये 2-2 नंबर के आपके छोटे छोटे क्वेश्चन थे। उसके बाद में यहाँ देखिए व्याकरण का क्वेश्चन आया है। मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग आपको करना है। ये देखिए आधा 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 नंबर दे रखा है, मतलब यहाँ पर ये जो 2 नंबर का 4 टुकड़ा में बंटवारा है, इसमें है जैसे आंधी के आम होना, इसका अर्थ का आधा नंबर, वाक्य में प्रयोग का आधा नंबर। 4 चांद लगाना, अर्थ का आधा नंबर, वाक्य में प्रयोग का आधा नंबर। तो यहाँ पर देखिए आंधी के आम होना, अधिक मात्रा में तथा बहुत सस्ते में मिलने वाली वस्तु। अर्थ होगा वाक्य में प्रयोग है आंधी के आमों की तरह से मिली दौलत बहुत दिनों तक नहीं रुकती है। ठीक है, यानी अधिक मात्रा में या बहुत सस्ते में मिलने वाली वस्तु है वो ज्यादा दिन नहीं चलती। आंधी के आमों की तरह मिली दौलत बहुत दिनों तक नहीं रुकती। अगला है 4 चांद लगाना का अर्थ है शोभा बढ़ाना, इसका वाक्य में प्रयोग है स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम ने 4 चांद लगा दी। इस तरह से आपको वाक्य में प्रयोग करने वाली 2 सवाल मिलेंगे परीक्षा में। परीक्षा में आपको आराम से पेपर को अच्छे से पढ़ना है और पढ़ करके आंसर देना है। आपको परीक्षा में 2.5 घंटे का समय मिलता है, उसके अंदर आप पेपर अपना आराम से कर सकते हैं। जीवन का विलोम मरण है, जीवन का उल्टा मरण। तो निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखने हैं। सुखद, सुखद का उल्टा हो जाएगा दुखद। साधारण का हो जाएगा असाधारण। ठीक है, असाधारण का मतलब होता है विशेष। ठीक है, अब
क्वेश्चन आएंगे आपके 15 से 22 तक लघुत्रात्मक क्वेश्चन। इसका आंसर आपको 3 से 4 लाइन में देना है। 4-4 नंबर के आएंगे। देखिए, कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे। कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका को चिढ़ थी, क्योंकि बदलू काका क्या करते हैं भाई, लाख की चूड़ियां बनाते थे, तो इसलिए वो कांच की चूड़ियों से उनको चिढ़ थी। वह सोचते थे कि शहर की औरतों की कलाइयाँ नाजुक होती है, लाख की चूड़ियां पहने तो उसमें मोच आ सकती है, इसलिए ऐसी औरतों को देखते ही उन्हें 2-4 बातें सुना देते थे। तो ये बदलू काका के बारे में है, चूड़ियों के बारे में। साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिला की इस बात के पक्ष में तर्क देना है, यानी उसके सपोर्ट करनी है। पड्डुकोट्टे की ग्रामीण महिलाओं को साइकिल चलाने पर प्राप्त अनुभव और उसके मन में आज़ादी एवं आत्मविश्वास की भावना भर देता है, क्योंकि वो इसे अपना अधिकार समझती थी। तो इस तरह से ये 4-4 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन है। सड़क पर चलते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए, कोई 4 सावधानियां। सड़क के बारे में आपका सड़क यातायात के संबंधित एक सवाल जरूर आएगा, जो 4 नंबर का आएगा, वेरी मोस्ट है, इसलिए आप जरूर सड़क के बारे में रूल्स को पढ़ लें। सड़क पर चलते समय हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। सड़क पर लगे यातायात चिन्हों के निर्देशानुसार चलना चाहिए। सड़क पार करने में पूरी सावधानी रखनी चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग मतलब ब्लैक सड़क पर सफ़ेद पट्टियां बनी होती है, वहीं से सड़क पार करनी चाहिए पैदल अभ्यर्थियों को, ठीक है, पैदल लोग होते हैं उनको। आप अपने शरीर के अंगों की सफाई पर किस प्रकार ध्यान देते हैं, लिखना है। हम अपने शरीर के अंगों की सफाई के लिए नित्य स्नान करते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, शौच के उपरांत हाथों को साबुन से धोते हैं, नियमित सुबह और सोने से पहले दंत मंजन करते हैं, अपने नाखूनों को समय समय पर काटते हैं जिससे उसमें गंदगी नहीं रहे, हमेशा खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं। तो ये शरीर की सफाई के बारे में यानी स्वास्थ्य से संबंधित भी आपके एक 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, और एक आता है सड़क वाला। तो ये 8 नंबर आपके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इनको आप जरूर अच्छे से पढ़ लें। अब अगला है, देखिए, व्याकरण की क्वेश्चन है। निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य का निर्माण करना है। 4 नंबर का यहाँ क्वेश्चन आया है। सफेद, सफेद का प्रयोग करना। देखो, विद्यालय में बुधवार और शनिवार को सफेद पोशाक पहनते हैं। बिल्कुल, अधिकतर विद्यालय में जहाँ 2 ड्रेसें चलती है, बुधवार और शनिवार को सफेद ड्रेस का नियम है। सुंदर, राधा सुंदर लड़की है। गहरा, उसे हिंदी का गहरा ज्ञान है। गहरा का अंदर होता है अच्छा, जो उसको गहराई से पता हो। साफ, हमें साफ हाथों से भोजन करना चाहिए। इसके अलावा भी अन्य आप वाक्य इन शब्दों से संबंधित बना सकते हैं। अगला, नीचे दिए पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। ये अति मोस्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर का आता है। 1 नंबर आपको प्रसंग का मिलता है और 3 नंबर व्याख्या का। देखो, कुछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न दे, चापी पोटरी काख में रहे कहो कई हेतु। तो यहाँ पर देखिए, इसका प्रसंग क्या है कि ये सवया कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित, रचयिता का नाम लिखना है और पाठ का नाम लिखना है। सुदामा चरित शीर्षक पाठ से लिया गया है। सुदामा श्री कृष्ण की राजसी ठाठ को देखकर संकोच करने लगे, यानी उनको लगा कि वो कितने बड़े लोग हैं, उनका मैं ऐसे कैसे कहूँगा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें उलाहना देते हुए जो कुछ कहा उसमें उसी का वर्णन है। तो अब देखिए, व्याख्या क्या करनी है। ये तो इसका हो गया प्रसंग। ये प्रसंग के अंदर कौन सा पाठ, लेखक और ये किसके बारे में है, दुआ। और यहाँ व्याख्या है, श्री कृष्ण ने देखा कि सुदामा एक पोटली को बार बार अपनी बगल में छिपा रहे हैं। देखिए, कुछ भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटली काख में रहे कहो कई हेतु। तो श्री कृष्ण ने उनसे पूछ लिया कि भाभी ने मेरे लिए जो उपहार भेजा है वो मुझे क्यों नहीं देते। लगता है कि तुम अपनी पिछली आदत नहीं छोड़ पाए हो, इसी कारण तुम मुझे भाभी की भेंट देना नहीं चाहते हो। भाभी किसको कहा गया है, जो सुदामा की पत्नी है उसके बारे में श्री कृष्ण भगवान ने उसको भाभी कहा है, यानी दोस्त की पत्नी भाभी होती है। निम्नलिखित शब्दों का उनके सामने दिए गए शब्दों में उचित अर्थ का चयन कर मिलान करना है। यहाँ देखिए, ज्ञान, ज्ञान का अर्थ है जानकारी। दिशी का अर्थ होता है दिशा। दहु का अर्थ होता है 10। बेरी का अर्थ होता है दुश्मन। आपा का अर्थ होता है अहम। और क्रोध का अर्थ होता है गुच्छा। तो इस तरह से ये 6 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगला है 22वां, दिए गए कोष्टक में से उचित शब्दों का रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। 6 नंबर का ये क्वेश्चन। देखिए, ये शब्द यहाँ ऊपर दिए हुए होंगे, मोही, तन, प्रताप, गुरु मातु, घर, केवल, दो, दिवस। आपको यहाँ पढ़ना है। हम तो ये आंकते हैं, केवल, यहाँ केवल आ गया। कितनी बार मोही दूध पियत भई, तो मोही यहाँ आ जाएगा। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, तो घर यहाँ आ जाएगा। शीश पगाना झगा तन पे, तन में प्रभु, ठीक है, तो यह तन आ जाएगा। आगे चना गुरु मातु दये ते, गुरु मात ने जो चने दिए थे उसके बारे में गुरु मातु आ गया। प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत, तो प्रताप यहाँ आ गया। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 ये शब्द है जो यहाँ पर आपको आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों को उत्तर देने। 8 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का? 8 नंबर का, बहुत ही वेरी मोस्ट है। इसको अच्छे से पढ़ना है। पहले, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है।
लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, उस अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। ये पढ़ लिया। अब उत्तर देने। भारत ने किस बात को अधिक महत्व नहीं दिया? तो क्या है? भौतिक वस्तुओं के संग्रह को। तो ये देखिए, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। ये इसका उत्तर हो गया। मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से कौन से विचार विद्यमान रहते हैं? देखिए, दृष्टि से मनुष्य के भीतर महान आंतरिक गुण स्थिर भाव। तो यहाँ पर देख, लोभ मोह क्रोध का विचार स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ देखो, लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। तो यहाँ से इसका उत्तर आ गया। देख लो, ये यहाँ से दूसरे क्वेश्चन का उत्तर आ गया। सबसे बुरा आचरण क्या है? तो यहाँ पर देखिए, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना अपने मन में। किसको? लोभ क्रोध मोह को अपनी प्रधान शक्ति मान लेना, बुद्धि के उन्हीं इशारों पर छोड़ देना बुरा आचरण है। देखिए, लोभ काम क्रोध प्रधान शक्ति मानकर मन बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बुरा आचरण है। अब अगला है, नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द गद्यांश में से ढूंढ कर लिखने हैं। अस्थिर का होगा स्थिर, अवगुण का होगा गुण। अब यहाँ पर आपके आती है एक एप्लीकेशन, यानी अर्जी। ये आपको अपने गुरुजी ने जरूर सिखाई होगी। 8 नंबर की वेरी मोस्ट है, अच्छे से याद कर ले। आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़ की विद्यार्थी मोहित, या आशा नाम है विद्यालय का नाम, ये आपको लिखना है। आप बीमार हैं, अपने प्रधान अध्यापक को 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। आपके स्कूल का नाम यही है, ऐसे नहीं आप अपने स्कूल लिख दो, आपको यही स्कूल लिखनी। अथवा में आया है, या आप 2 मित्रों के बीच पुस्तकें खरीदने के विषय में आपसी संवाद को लिख सकते हैं। रमेश कहता है, सोहन तुम्हारे हाथ में क्या है? सोहन कहता है, मेरे हाथ में पुस्तकों से भरा थैला है, इसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो वो कहेगा कि तुमने ये कहाँ से खरीदी, कितने में खरीदी, ऐसे। तो यहाँ देखिए, एप्लीकेशन कैसे लिखना है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़, विषय है अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। ये सभी एक दूसरे के नीचे ऐसे ही लिखना है, इधर की तरफ नहीं लिखना है ये श्रीमान प्रधानाध्यापक। ठीक है, ये सिस्टम गलत हो गया। अब यहीं पर लिखने हैं आपको। महोदय, नम्र निवेदन है कि मैं कल से बहुत तेज ज्वर से पीड़ित हूँ, इस कारण से मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अतः प्रार्थना है कि मुझे दिनांक 18 जुलाई 2024 से 20 जुलाई 2024 तक 3 दिवस का अवकाश प्रदान करने कर अनुग्रहित करें। धन्यवाद। दिनांक भी इधर लिखनी है, दिनांक छुट्टी ले रहे हो उससे पहला दिन लिखना है, 1 दिन पहला, और यहाँ पर प्रार्थी या प्रार्थीन का नाम और कक्षा आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये एप्लीकेशन हिंदी में लिखनी। यहाँ देखिए, संवाद है, इसको भी आगे बढ़ाया है। रमेश कहता है, पुस्तकें कहाँ से खरीदी? दोनों में से कोई एक करना है। आपको एप्लीकेशन लिखनी, वो बढ़िया रहेगी आपके लिए। तो पुस्तकें कहाँ से खरीदी? सोहन कहता है, राज बुक डिपो से। रमेश कहता है, सभी विषय की पाठ्य पुस्तकें मिल गई क्या? तो सोहन कहता है, केवल विज्ञान और गणित की पुस्तक नहीं मिली, शेष मिल गई। पुस्तकें कितने की आई, कितने रुपए में आई? पुस्तकें 260 रुपये की आई। विज्ञान और गणित की पुस्तक कब आएगी? शनिवार तक आने की संभावना है। इस तरह से इन दोनों की आपस में बातचीत को यहाँ लिख सकते हैं। अब आपके आता है एक 8 नंबर का और सवाल, जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, निबंध। 4 यहाँ आपको टॉपिक दिए गए। कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव, वनों के संरक्षण की आवश्यकता, स्वच्छ भारत, खेलों का शारीरिक विकास। चारों में से कोई एक आपको लिखना है। तो चलिए, यहाँ पर कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर प्रस्तावना यहाँ की हुई है, कंप्यूटर के प्रभाव। इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं, ज़्यादा पढ़कर सुनाने में फायदा नहीं। उपसार, ठीक है। ऐसे ही वनों के संरक्षण की आवश्यकता में प्रस्तावना, पर्यावरण की रक्षक वन और वनों की कटाई का मुख्य कारण, उपसंहार। ठीक है। ऐसे ही स्वच्छ भारत मिशन में प्रस्तावना, स्वच्छ भारत अभियान और घोषणा, स्वच्छता आंदोलन का आह्वान, उपसंहार। ठीक है, ये शॉर्ट लिखे हुए हैं, आपको भी ऐसे ही लिखना है। खेलों का शारीरिक विकास में योगदान, प्रस्तावना, शारीरिक विकास में खेलों का योगदान, खेलों से लाभ और उपसंहार। तो इस तरह से ये आपका हो गया पेपर, जो अपने डेस्क वर्क है संजीव की, उसमें से आया है। और ऐसे ही मैं आपको 8 पेपर सभी सब्जेक्ट के हल करवाऊंगा, जो बहुत ही मोस्ट होने वाला है। इसके अलावा भी कुछ मोस्ट पेपर मैंने बना रखे हैं, वो भी मैं आपको वीडियो डालूंगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करें। जो अपने बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन से प्यार करता है, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद। जय हिंद।